मॉर्निंग गर्ल्स. दम नहीं है. बॉयज 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 साइड. गुड मॉर्निंग बॉयज. एक मिनट, बॉयज में यू वाला कौन है? नहीं नहीं, ये जो आप आवाजें निकाल रहे हो, ट्रेनिंग ली है कि कैसा? ऐसा क्या हादसा हो तुम्हारे साथ? वापस वापस. ये देखो गर्ल्स, मैं बोल रहा इतनी बेइज्जती नहीं सहन करूंगा मैं. इक्वल होना चाहिए. अभी धुरंधर आवाज चाहिए एकदम. ठीक है. गुड मॉर्निंग गर्ल्स. नहीं नहीं, अभी दम नहीं आया. मैं बोलूं क्या? बॉयज इधर है तो गर्ल्स इधर है. मैं नहीं, इतनी बेइज्जती नहीं सहन कर सकता. ठीक है. लास्ट. ठीक है. रेडी सब गर्ल्स? ओके. गुड मॉर्निंग बॉयज. कचरा हो गया. चलो अब सीरियसली गर्ल्स. गुड मॉर्निंग गर्ल्स. अब तो भाई तुम लोग तो नीचे हो गए यार. नहीं यार, अब गर्ल्स इधर है और तुम तो नजर ही नहीं आ रहे. एक वन आखिरी चांस फॉर रिडम्पशन. ठीक है. सब रेडी बॉयज? सबका ध्यान है. गुड मॉर्निंग गर्ल्स. फंसते ही नहीं यार ये लोग. गुड मॉर्निंग बॉयज. ये हुई ना बात. अभी मजा आया ना बिड़ू. तो आई होप यू गाइज आर रेडी टू स्टार्ट. मुझे बताना कल क्या क्या पढ़ा. हाँ, मैंने पढ़ा यार, तुम्हारा नहीं मालूम मेरे को. हाँ, लॉ. अच्छा, कितने कितने चैप्टर्स है सिलेबस में? 7. पहला चैप्टर का नाम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट. जूता निकाल के मारूंगा. पहले चैप्टर का नाम इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. बहुत जोरदार. कितने मार्क्स को आता है? 0 to 5. 0 to 5. 0 to 5. ठीक है. हाँ, हौले इधर देख. हाँ, मैं क्या बोल रहा, इतने सारे लड़कों ने देखा बोला सब हौले. सेकेंड चैप्टर का नाम बॉयज बताएंगे. टोटल मेरे को बताओ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हमने चार्ट बनाया था. गर्ल्स बताइए कितने पार्ट में ब्रेक किया? 4. पहला पार्ट था सेक्शन 1 से सेक्शन 75. इसमें कितने यूनिट्स आ रहे थे? पहला नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. आप देख सकते हो आपके सामने, हम वही वाला स्टार्ट कर रहे हैं. सिलेबस में सब कुछ है ये. इसके अलावा कुछ और छोटे मोटे एक्ट है, जैसे एलएलपी एक्ट, कंपनीज एक्ट एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूं एक किराना दुकान पे. चलेंगे मेरे साथ? कुछ दिलाऊंगा नहीं मैं. अच्छा, दिलाना भी है. ठीक है. एक लड़के को हम पकड़ेंगे एज एन एग्जांपल, उसका फेवरेट चीज उसको दिलाएंगे. थैंक यू सो मच पार्थ. पार्थ, तेरा सरनेम क्या है रे? सरनेम पार्थ है तेरा? हाँ, तू नहीं है वो, ये दूसरा है. हाँ, तू भी है ऊपर. ओके. कौन आएगा मेरे साथ किराना दुकान पे? जल्दी बोलो. हाँ, तू आएगा भाई. चलो, आपका नाम बताओ फटाफट. कार्तिक माइक दे दो बेटा. माइक है? हाँ है. कोई नया माल है क्या? नया माल आज? हेलो हेलो. नया माल नहीं ना कुछ है क्या कोई? चल बे, तू कब से अनबॉक्सिंग हो गया क्या सबका? अभी हैंड्स ऑन रिव्यू. बेटा आप नए आए हो गए. अब तो मजा आएगा ना. बेटा बताओ अपना नाम बताओ. वो झील का है? झील आई क्या वापस? आई नहीं क्या? अरे 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 अरे, भाई के छोड़ के क्या? भाई के चली गई. और वो कहा अपनी दोस्त, वो भी नहीं दिख रही आज. वो कहां गई? वो भी नहीं आई. मैं नहीं पूछ रहा नाम. भाई मत बता उसको. नया है तू? कब आया तू? अनबॉक्सिंग नहीं करे. रुके. अरे ऑनलाइन बच्चे. उसको दे, उसको वो जो पीछे पलटा हुआ है. हाँ, उसको दे भाई. चलेगा किराना दुकान? ओके चलो. तो मैडम आपका नाम क्या बताया आपने? अक्षरा. वेरी गुड. कुछ नहीं बोलूंगा मैं. कहीं मत जाना बेटा. मैं इतना बुरा नहीं हूं जितना दिखता हूं. अच्छा इंसान हो. चलो छोड़ के आ रहे बच्चे. भाई नाम बोला तो छोड़ के चले आ रहे. भाई नाम बताओ एक बार जोर से. क्षितिज. क्या? क्षितिज. क्या? क्षितिज. क्षितिज नाम है. ये छत क्या दिखा रहा तू? अच्छा. ओ स्मार्ट स्मार्ट. वाह वाह वाह. तो बेसिकली तू पैदा हुआ, तेरे माँ बाप ने ऐसे देखा और जो पहली चीज दिमाग में आई यही चाहिए. ओके क्षितिज भाई, चले किराना दुकान में. क्षितिज, व्हाट इज योर फेवरेट थिंग टू बाय एट ग्रोसरी स्टोर? ग्रोसरी स्टोर, नॉट मेडिकल स्टोर. जस्ट टू बी क्लियर. हाँ, मिल जाता है सर. क्या बात कर रहे हैं? ठीक, हमारे यहाँ होता है. तू डायपर खरीदता उधर जाके? मजाक कर रहा. चल बोल. अच्छा अच्छे से बोल. क्या लेके दोगे? हाँ. गुड मॉर्निंग एवरीवन ऑनलाइन. पीनट बटर.
पीनट बटर खरीद लो। पीडीएफ पीनट बटर भाई हेल्थ कॉन्शियस है, बॉडी बिल्डर है तू, ठीक है, घर पे बनाने का रे, बाहर महंगा मिलता है। पीनट बटर भाई खरीदने जा रहा है, ठीक, कितने का आता है भाई? 200-300 तक। नहीं 200 और 300 में पूरा 100 है भाई। देख अंदाज थोड़ा, 400। ये तो था ही 200-300 में, 200 और 300 में से 400 कैसे आया? तू मैथ्स में बैठ रहा है ना, पूरा इंट तक बैठा। 300 अब फिक्स है, फाइनल डन। चलो अब किराना दुकान की मालिकिन कौन बनना चाहेगी? हाथ ऊपर है क्या कोई? ईमानदारी से हाथ ऊपर करो। सर्वेश। ए सर्विस तेरा क्या सीन है? सर अथर्व बन सकता है। एक बात बता, तू मालकिन क्यों बन रहा है? पहली बात। शौक है सर। चलो इधर लड़कियों में है क्या कोई? अथर्व बन सकता है सर। अरे यार माइक नहीं चल रहा रे, बज गई लड़कियां तो। चलो ठीक है, सर्वेश बनेगा आज किराना दुकान का मालिक। चलो भाई, आज क्षितिज सर्वेश से क्या बोलना पड़ रहा है? पीनट बटर खरीद रहा है। क्या क्या दिन आ गए भाई मेरे, पड़ा पड़ा के। यही दिन देखने के लिए सीए बना था मैं। खरीद भाई, खरीद के बता। तू क्या पहली बार खरीदने जा रहा है क्या? चोरी करता है क्या हमेशा? तो यही एक पीनट बटर दे दो। एक पीनट बटर दे दो। सर्वेश क्या कहना चाहोगे आप इसके बदले? ओ भाई गुड। अरे सीरियस, अरे पढ़ाई करो रे हावलो। सर्वेश कुछ कहना चाहता है उसकी दुकान में। हाँ भाई, ये तू इतने प्यार से भैया दे दो ना, ऐसे क्यों बोल रहा है? ऐसे कौन मानते कि वो उसको भी प्रॉफिट कमाने का? सर्वेश दे दे बेटा। चलो ठीक है, सर्वेश थोड़ा शर्मा रहा है बिजनेस में। भाई धंधे में प्यार मोहब्बत नहीं, बिंदास बेचने का। किराना दुकान खोला है ना भाई, चलो दुकान खोला है तो बेचने का है, टेंशन नहीं लेने का। तो यहां अभी अभी क्षितिज ने, क्या आपको लगता है क्षितिज ने कुछ परचेस करने की कोशिश की है? क्षितिज ने एक सवाल पूछा, भैया एक पीनट बटर दे दो, ठीक है? भैया ने अभी हाँ बोला क्या? नहीं, भैया सिर्फ घूर रहे। भैया के दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हो, भैया बोल नहीं पा रहे। क्लास है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूं, सुनो मेरी बात, कि क्षितिज ने एक छोटा सा प्यारा सा ऑफर दिया है। काय का ऑफर दिया है? सर विल यू सेल पीनट बटर टू मी? क्या ऑफर लग रहा है ये? इसमें कोई शक है क्या? मतलब कोई शक नहीं है, मेरे को तो कोई शक नहीं है, आपको शक है? नहीं है। अब सर्वेश की तरफ से क्या आएगा पीनट बटर के अलावा? अरे कुछ नहीं आ रहेगा। सर्वेश के तरफ से आना चाहिए था एक्चुअली एक्सेप्टेंस। कैसे आता? लो भैया ले लो, ठीक है, फ्री में देने वाला था क्या वो? तो एक्चुअली सर्वेश क्या बोलने वाला था उसको, जो बोल नहीं पाया? सीधी बात भाई, 300 रुपए दो। तो ये 300 रुपए क्या मैं बोल सकता हूं कंसिडरेशन है इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में? अच्छा ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या? वेल लेट्स, एक सिंपल है ना, ये तो अपन हर बार करते हैं लाइफ में। आपके मम्मी पापा ने आज भी आपको सुबह भेजा ही होगा दूध लाने, कुछ ना कुछ जीवन में चलता रहता है। कितने लोग घर का काम कर रहे हैं? हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर। घर का काम कर रहे, आप भी कर रहे बेटा? आपको भी भेजते? बहुत बहुत दया आ रही है। आप भी जाते हो? आप भी जाते हो? आप भी जा रहे हो? वाह। तो आपको पता है आप अपने घर वालों की तरफ से धड़ाधड़ कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हो। आप जाके दुकान में बोलते हो भैया एक मिल्क का पैकेट दे दो, पीनट बटर दे दो। ओए रुक बे, शांति शांति ठेवा। फिर आप बोलते हो सर मुझे बाल कटवाने हैं सिर के, तो मुझे, अरे वो भी होता है रे। तुम्हारी सोच डायरेक्ट इधर से इधर है, तुम्हारा इन बिटवीन नहीं है कुछ। बैन हो जाऊंगा मैं यूट्यूब से। तुम 11वीं में थे तो अच्छे थे रे। हाँ, तो फिर वो क्या बोलता है? वो घूरता है क्या तुमको सर्वेश की तरह? नहीं, वो क्या करता है? काट देता है और उसके बदले पैसा लेता है। तो मेरे को आज एक चीज रियलाइज हुई, कोई भी संबंध बिजनेस में कैसे चालू होता है? रे 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 रे, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। कोई भी संबंध कैसे चालू हो रहा है? रुक रे, ऑफर से। इतना अच्छा बेचारे क्षितिज ने ऑफर किया था। ऑफर करना मतलब, हाँ रिजेक्ट भी होता है ऑफर, है ना? ओके, ध्यान से सुनना।
इसका डेफिनेशन आपको लर्न करना है, इसका डेफिनेशन आपको अभी लर्न करना है क्लास में। हंसी उतारना था मेरे को, बस बहुत हंस रहे थे तुम लोग। when a person signifies his willingness to do something or abstain from doing something, जब एक व्यक्ति अपनी इच्छा जाहिर करता है कुछ करने की या कुछ ना करने की। फॉर एग्जाम्पल, पीनट बटर खरीदने की इच्छा है, कुछ करने की इच्छा है, ठीक है। डांस इंडिया डांस में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, आपके ऊपर पुलिस कंप्लेंट नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है क्या? इस प्रोड्यूसर के साथ मूवी साइन नहीं करूंगा। क्या मैं बोल सकता हूं ये भी एक ऑफर ही है बट कुछ ना करने का? इसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्सटेन करना, मतलब कुछ ना करना। सो वापस, व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस, मेरी विलिंगनेस है ना भाई, उसको खाना था ना पीनट बटर, सर्वेश को खाना था क्या? वो तो पूरी दुकान लेके बैठा है, वो खाने लग जाएगा तो फिर गलत हो जाएगा दुकान में। तो इसकी इच्छा थी ना। तो व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। अब इसका इंटेंशन क्या है? एट द टाइम ऑफ मेकिंग दिस सेंटेंस, व्हाट इज हिज इंटेंशन? कि सर्वेश हां बोल दे और प्रोडक्ट दे दे, वरना क्या होगा? उसको यही ऑफर किसी दूसरी दुकान में आके देना पड़ेगा। राइट और रॉन्ग? तो आपका ये बोलने का, आपके विलिंगनेस के पीछे का इंटेंशन क्या है? विद एन इंटेंट टू गेट एन असेंट ऑफ द अदर पर्सन। व्हाट डू यू मीन बाय असेंट? ASSENT। एसेंट का मतलब होता है हाँ बोलना, हाँ। फॉर एग्जाम्पल, आप जब घुटनों पे हो, आपके हाथ में फ्लावर है और आपने आगे देख के बोला विल यू मैरी मी, इज इट एन ऑफर? यस। आपका विलिंगनेस है मैरिज का। इज इट एन एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग? आपका बोलने के पीछे का इंटेंशन है कि आगे वाली क्या बोल दे? यस, वरना मैं जिम ज्वाइन कर लूं। थॉट क्लियर? देख भाई, देख, एनर्जी है ना, वेस्ट नहीं जानी चाहिए। एक तो एनर्जी पॉजिटिवली जाएगी या मैं डंबल तोड़ूंगा। एक ही चीज है भाई। तो आपका इंटेंशन है आपका इंटेंशन क्या है? टू गेट द एसेंट ऑफ दैट अदर पार्टी टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस, देन यू आर सेड टू बी मेकिंग एन ऑफर। अब मेरे को बताओ, ये डेफिनेशन डिफिकल्ट है क्या? पक्का? दिखाता हूं तुमको, बुक्स निकालो, तुम्हारे पास है ही नहीं ना। कैसा सीए बनेगा रे तू? मैं मेरे को बोल रहा, तुम डरो मत। देखो, मैं बहुत दूर लेके जा रहा हूं तुमको, बहुत दूर। बहुत दूर। इसमें भी नहीं गया, इसमें भी नहीं है, इसमें देना चाहिए था पहले में। नहीं, इसमें नहीं दिया है। ठीक है, चलो ऑफर में लेके जाता हूं तुमको पूरा। अर्ज किया है दोस्तों। इरशाद इरशाद इरशाद। ये आया तेरे को बोलना। क्या दिख रहा है इधर? प्रपोजल और ऑफर। ध्यान से पढ़ना। एज पर सेक्शन 2, ब्रैकेट में क्या है वो? ए। ऑल द पीपल इन फेवर ऑफ सबसेक्शन रेज योर हैंड्स। किसको किसको लगता है सबसेक्शन है? रेज योर हैंड्स। ओके, फिर क्या है? दूसरा क्या है? क्लॉज। किसको किसको लगता है क्लॉज है? आप लोग करेक्ट है। ठीक है, हमने कल इस पे बहुत गहरा डिस्कशन किया था, मैंने आपको दिखाया भी था। उसके सामने 1 नहीं लिखा है, डायरेक्ट ABCD लिखा हुआ है। सो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 1872, व्हाट डू यू मीन बाय ऑफर? व्हाट डू यू मीन बाय प्रपोजल? व्हेन वन पर्सन, एक आदमी, आदमी औरत दोनों आ जाता है उसमें, ठीक है। पर्सन मतलब पर्सन, सिग्निफाइज टू अनदर, यानी एक आदमी दूसरे को बता रहा है। क्या बता रहा है सर? उसका कुछ करने या कुछ न करने की इच्छा। देखो क्या लिखा है, विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। ये सब बोलने के पीछे उसका इंटेंट क्या है सर? विद द व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग एसेंट। एसेंट का मतलब बताना एक बार, अप्रूवल, यस, हां बोलना, ऑफ दैट अदर पर्सन टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस ही इज सेड टू बी मेकिंग अ प्रपोजल। करेक्ट है? बहुत डिफिकल्ट है क्या समझने के लिए? लेकिन अब आपको आएगा मजा, क्योंकि अब मैं आपको दूंगा 2 मिनट और बोलूंगा ये लर्न करो, और फिर आपको माइक मिलेगा अपना टैलेंट दिखाने के लिए। मैं डिसाइड करूं टैलेंट है कि टैलेंट है। तो अभी हम बुक में सबसे पहली चीज ये लिखने वाले हैं, ऑफर। मैं तो कॉपी करूंगा क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है। कहां गया रे भाई, ये इधर क्यों जा रहा है?
सर ऑफर समझा क्या क्षितिज का? दिख रहा है कि इसको जूम बिम करूं? जूम है। व्हाट डू यू मीन ऑफर? ऑफर को एक और नाम से हमने अभी अभी जाना, क्या था दूसरा नाम? प्रपोजल। तो ये क्षितिज जो है, क्या मैं इसको ऑफरर बोल सकता हूं फिर? ऑफरर, प्रपोजर, क्योंकि वो प्रपोज कर रहा था ना एक कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इस पे भी चर्चा करेंगे आज। व्हेन वन पर्सन signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with the view of obtaining assent of that other party to such act or abstinence, he is said to making a proffer. अब मैं नीचे आने वाला हूं आपकी बुक्स देखने के लिए, एंड आई प्रे टू गॉड आप लिख रहे हो। Online, everyone having fun? Good morning, girls. ओहो, गुड मॉर्निंग गर्ल्स, क्या बात है, जबरदस्त। दोस्त तुमको देश से बाहर क्यों निकाला दोनों को? देश के बाहर निकाला तुमको? तरफ भाई, जबरदस्त। ब्लैक पेन क्या साहब? सभी के पास क्या होना चाहिए था? कल मैंने क्या बोला था? ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। इंक पेन नहीं चलेगा, जेल पेन नहीं चलेगा, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। क्यों? क्योंकि एग्जाम आपको उसी से लिखना है। जिसका लिख के हो गया लर्न करना स्टार्ट करे। जिसका सबसे पहले लर्न हो गया, कॉन्फिडेंट है, बिना देखे बोल सकता है, हाथ रेस कर देना। टू बी स्टूडेंट ऑफ द मंथ। डेफिनेशन भाई, डेफिनेशन हैज टू बी ऑलवेज वर्ड टू वर्ड। When you define something, when you explain, you can explain in your own words. देखो दो तरह की चीज है, बेसिक चीज है। क्वेश्चन में अगर लिखा है डिफाइन ऑफर, मतलब मजाक नहीं चाहते, वो क्या चाहते हैं? व्हाट इज ऑफर एग्जैक्टली बताओ। अगर क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्लेन ऑफर, एक्सप्लेन करने बोला है ना, आपको क्या बोला है? एक्सप्लेन करो, तो आप अपने मन से एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये ऑफर है। बट जब वो डिफाइन बोल रहा है तो फिर तो डिफाइन करना पड़ेगा। सो डेफिनेशंस यूजुअली वी लर्न, और हम क्लास में इसीलिए उसको लर्न करते हैं। बड़ी बड़ी डेफिनेशन लर्न करोगे आप। रेडी? कौन बोलना चाहेगा? एनीवन ऑनलाइन जिनको लगता है बोल सकते हैं, प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए लिखकर, बिना देखे, फटाफट। एनीवन? डन? एनीवन? कौन है? यस, अरे एब्सोल्युटली फैबुलस भाई। माइक दे भाई, क्या है वो? सर्वेश भाई। ए भाई बोला मैं, हाँ जबरदस्ती उसका गेम, वो बहुत गंदा मारता है सर्वेश, वो डेंजर है वो। हाँ, According to Section 2 Clause A of the Indian Contract Act 1872, when one person signifies to another his willingness to do something or abstain from doing something with a view of obtaining assent of other of doing the act is said to be a offer. ओके, वेरी मच। 70-80%। Yes. आप विद द व्यू क्या था? विद द व्यू टू गेट एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन टू सच एक्ट और एब्स्टिनेंस, देन ही सेड टू मेक एन ऑफ। वेरी गुड अटेम्प्ट भाई। आपका नाम? संस्कार। अमेजिंग यार, प्राउड ऑफ यू। संस्कार के लिए तालियां, बिकॉज द फर्स्ट आंसर, क्लास का पहला आंसर संस्कार ने दिया। इट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन। यहां गलत बोलने का नतीजा क्या होगा? कुछ नहीं। क्या अदर पर्सन आपको जज करेंगे? उनकी औकात है? बोल पाया कोई माइक लेके? डर किससे रहे हो तुम? जो सब तुम्हारे बाजू में बैठे ना, वो तुम्हारे जितने ही पानी में डूबे हैं ना, मैं जज करके क्या उखाड़ लूंगा? मैं अगर जज करने लगा तो बहुत कुछ जज हो सकता है।
ठीक है, तो जज करने का तो कोई सीन नहीं है, तो डरो मत। मेरा क्या बोलना है, डरो मत। ये डर ना अभी बोलने में आ रहा है, बाद में लिखने में आएगा, और लिखने में अगर आपको डर आने लगा तो फिर आप ये सब्जेक्ट हार गए। ठीक है, वेरी गुड यार संस्कार, प्राउड ऑफ यू। एनीवन एल्स वुड लाइक टू ट्राई? वन लास्ट ट्राई, वन लास्ट ट्राई, देन विल मूव ऑन, वी डोंट हैव मच टाइम। 5 4 3, वेरी गुड बेटा। नादिया, नहीं क्या नाम था, सॉरी, फिजा, फिजा। बेटा माइक देना प्लीज, संस्कार। वेरी गुड फिजा, प्राउड ऑफ यू। According to Section 2, Clause A of Indian Contract Act 1872, when a person signifies his willingness to do something or to abstain from doing something with a view of obtaining assent or approval of other to such act, he is called to make an proposal or an offer. ओके, वेरी क्लोज। 90% कह रहा हूं, है ना, बाकी ऑलमोस्ट क्लोज, 90%। वेरी गुड यार फिजा ना, प्लीज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर फिजा। देखो भाई, अपने को बनने का एक्स्ट्रॉर्डिनरी, तो इधर अभी अपन शर्म लाज लज्जा, आप में से कई लोग तो 11वीं से साथ में हो ना, तो हो गई होगी कई बार बेइज्जती साथ में, तो अब क्या डर रहे हो? जो नया है वो भी बिल्कुल डरो मत। आई एम प्राउड ऑफ यू फिजा, संस्कार, अमेजिंग है, ऑसम। चलिए, अब आपको ऑफर समझ गया, अब मजे की बात आएगी एक्सेप्टेंस से। हमारे एग्जाम्पल में सर्वेश ने क्या किया था, ऑफर दिया था। मैं कुछ एग्जाम्पल से लिख रहा हूं, आप मुझे बताना कि सही है क्या। क्या नाम था? क्षितिज। क्षितिज, हाउ डू यू स्पेल? के से आता है, SHI? हाँ, सिर्फ हाँ बोल रहे हो, मैं कुछ भी बोलूंगा हाँ बोलेगा। जे ना, ऑफर्ड टू बाय पीनट बटर एट ₹300, लिखना है आपको, फ्रॉम संस्कार सर्वेश। माय बैड। अब क्या है कि वो आता है ना स्टूडेंट ऑफ द मंथ ध्यान में बार बार। क्या मैं ऐसा ही बोल सकता हूं, विल यू सेल मी योर स्कार्फ फॉर 1 लाख रुपीज? विल यू सेल योर फोन फॉर 20,000 रुपीज? क्या ये सब ऑफर है? विल यू सेल योर बाइक? विल यू सेल योर वॉच? विल यू सेल योर शूज? क्या ये सब है मतलब ऑफर? यस, ओके। सो यू कैन राइट मल्टीपल एग्जाम्पल्स इफ यू वांट। लेकिन ऑफर अकेला कुछ नहीं उखाड़ सकता। क्यों? आप सोचो ना, एक बात सोचो, मान लो क्षितिज को सर्वेश ने मना कर दिया, नो। फिर क्षितिज ने बोला ये क्या सामने रखा है पीनट बटर? सर्वेश बोलता है मुझे तेरा शक्ल पसंद नहीं है, मैं नहीं बेचूंगा। अब बोल क्या उखाड़ लेगा? आप एकदम शांति से सोच के जवाब देना, ठीक है? ट्रिक क्वेश्चन नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। कैन क्षितिज टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट सर्वेश? ऑल इन फेवर ऑफ नो, ऑल इन फेवर ऑफ यस। तो बाकी लोग का क्या मेरे ऐसा कंधा टूटा है? वापस ऑल इन फेवर ऑफ नो, रेज योर हैंड्स। किधर ना किधर हाथ रेस करना है, मैं घर में घुस के मारूंगा। नो, नो लीगल एक्शन, ओके प्लीज, थैंक यू। ऑल इन फेवर ऑफ यस, ही कैन टेक लीगल एक्शन, ओके। वाई? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं फ्लावर लेके बाहर खड़ा हूं, जैसे से एक एक लड़की क्रॉस होगी मैं सबको प्रपोज मारता रहूंगा। तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से अगर कोई लड़की मना करती है तो मैं उस पर लीगल केस ठोकूंगा कि मैंने इसको प्रपोज किया, इसने मुझे मना किया। पुलिस वाले क्या करेंगे? बोलेंगे भाई तेल लगाओ डंडे पे, आप अंदर आइए। भाई बोलेंगे कि नहीं? मेरे को बताओ ये क्या तुम्हारी जबरदस्ती, मतलब तुम ऑफर कर दिया, आगे वाला फंस गया क्या? अभी तुमको ये वाला एग्जांपल दिया तो रियलाइज कि भाई बात तो सही है, नो मीन्स नो, नो इज अ कंप्लीट सेंटेंस। मैं भी देखता हूं मूवीज। तो भैया जब कोई कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं है, सिर्फ ऑफर है, तो उसका कोई लीगल वैल्यू है क्या? नहीं। पक्का? प्रॉमिस? ठीक है, चलिए अब लीगल वैल्यू क्रिएट कराते हैं बाय लर्निंग द सेकेंड टर्म एक्सेप्टेंस। ठीक है? वेन अ पर्सन टू हुम, ध्यान से सुनना, अर्ज किया है वेन अ पर्सन टू हुम अ प्रपोजल इज मेड। वाह वाह। When a person to whom proposal is made signifies his assent thereto,
द प्रपोजल इज सेड टू हैव बीन एक्सेप्टेड. ट्रू और फॉल्स? वापस बोल रहा हूं मैं, बोल रहा है जब किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसने आपको ऑफर दिया है, आप जब उसको अपना एसेंट दे देते हो, आप जब उसको एक्सेप्टेंस दे देते हो, तो प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया. बस ये लर्न करना है आपको. क्या वापस? व्हेन अ पर्सन टू हुम अ प्रपोजल इज मेड signifies his assent thereto, the proposal is said to have been accepted, and proposal once accepted becomes a promise. अब मैटर बिगड़ेगा, क्योंकि अभी अगर सर्वेश मना कर देता है तो आप उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते, लेकिन अगर वो हां बोलने के बाद अगर डिलीवर ना करे, कैन क्षितिज टेक लीगल एक्शन? आप समझे तो पावर ऑफ एक्सेप्टेंस. सर विलियम एंसन कहते हैं एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर इज व्हाट अ लाइटेड मैच स्टिक इज टू अ ट्रेल ऑफ गन पाउडर. हिंदी में बताता हूं, पटाखे में आग लगाना पता है आपको? एक बार आपने पटाखे में आग लगा दी, फिर क्या करना पड़ता है? भागो. बराबर ना? तुमने बहुत छोटे पटाखे में आग लगाए, लगता तुम डरे नहीं. बड़ा पटाखा लो, आग लगाओ, क्या करोगे? कैन यू स्टॉप इट? अभी कोई एक डेड बोला सब पैर में लेके ना ऐसे गए, नहीं होता. क्या होएगा? जैसे ही उसमें आग लगी पट से फटेगा, पहले वो और फिर समझ जाने समझ गए, लेकिन फटेगा तो जरूर. सीधी बात है ना? वो विलियम एंसन यही बोल रहा है कि व्हाट इज एक्सेप्टेंस? एक्सेप्टेंस इज लाइक अ लाइटेड मैच स्टिक टू अ ट्रेल ऑफ गन पाउडर. एक बार गन पाउडर में आग लग गई, आप रोक नहीं सकते. नाउ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट. ट्रू और फॉल्स? एक बार फिर से बोलूं. व्हेन अ पर्सन टू हुम अ प्रपोजल इज मेड, he signifies his assent thereto, the proposal is said to have been accepted, and proposal once accepted becomes promise. अब आपको यह लिखना है. आ जाओ बेटा. तुम लोग को बोर हो रहा है क्या लाइफ में? कूद जाओ, ठीक है? ध्यान से देखना. 2B हम कुछ छोड़ेंगे नहीं बेटा, सब पढ़ेंगे. मैं सिर्फ अपने स्टाइल से पढ़ाता हूं. When a person to whom the proposal is made, एक बात बताना ना, क्षितिज को हमने क्या बोला था? ऑफरर, प्रपोजर, बराबर ना? सर्वेश को मैं ऑफरी बोल सकता हूं क्या? द पर्सन रिसीविंग एन ऑफर, ऑफरी, ऑफरर, ऑफरी. ओके, याद रखना, ठीक है? तो व्हेन अ पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, क्या ये पूरी लाइन को सम अप करके मैं ऊपर सिर्फ ऑफरी लिख दूं तो काम चल जाएगा? फिर देखो, बराबर है ना? ऑफर इज द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, राइट? सो व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट देयरटू. अगेन व्हाट डू यू मीन बाय एसेंट? हां कहना. द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, एंड प्रपोजल वंस एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस. सर प्रॉमिस तोड़ सकते हैं क्या? आपको अगर आपका दोस्त बोले कि तूने मेरा पेन चुराया, आपका दोस्त बोलता है मां कसम नहीं चुराया. एक बात बताओ, मां कसम ठीक है, गले को हाथ क्यों लगाया? पता है तुमको? सोचो. क्या 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 गला काटना है? तो मैं कसम खाते वक्त जहां भी हाथ लगा वो कट जाएगा. एक मिनट, अभी एक मिनट. ये इसमें कुछ गंदा नहीं था, मैं इसमें कुछ गंदा नहीं था, मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा गले में ही क्यों? झूठ बोल पे गर्दन कट जाती थी. एक मिनट, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं किसी मेहमान क्या गया, उसने बोला भैया कुछ खाएंगे, मैंने झूठ बोल दिया मैं खाना खा के आया हूं. सट. कोर्ट में राजा का दरबार, वो पूछे गया हो. हाँ, मैं बोला कोर्ट में किधर? हाँ हाँ. ओके, कितने लोगों को लगता है सच है? नहीं, मेरे को पता नहीं है ऐसे क्यों करते. अगर तुम सोच रहे हो मैं तुमको बहुत ज्यादा ज्ञान दे दूं, अभी मैं भी ऐसी फेकोलॉजी कुछ बोलने वाला था. भाई मेरे हिसाब से गले से आवाज निकल रही है. जबान पकड़ेंगे तो बोल नहीं पाएंगे ना. तो बोले क्या करें, गला पकड़ लेते हैं. मेरे को पता नहीं, बट एक बात फिक्स है, प्रॉमिस इज अज्यूम टू बी अनब्रेकेबल. हम उसको प्रॉमिस क्यों बोलते हैं? हम बोलते हैं ना प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, दैट मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू ब्रेक द प्रॉमिस. आजकल टूटते वो अलग बात है, जन्मों जन्मों का साथ रहता है, तीसरे दिन ब्रेकअप होता है. मैं कुछ जज नहीं कर रहा हूं, बट मैं कह रहा हूं यूजुअली द प्रॉमिसेस आर मेंट टू बी केप्ट. ठीक है ना? चलो भाई,
शादियों में भी कसम ही खाता है भाई, सब कसम ही है, बस वो ज्यादा डराने के लिए अग्नि के सामने खिलवाते कि देगा वो गर्दन वाला नहीं है, ये जला के मार दूंगा ठीक है, चलो चलो चलो, ये फालतू बातें नहीं करना। अर्ज किया है, वन लास्ट टाइम तुमको लिखना है फिर लर्न करना है। वेन लर्न हो गया, क्या बात। When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted and proposal once accepted becomes a promise. कौन बोलना चाहेगा? माइक उनका है। संस्कार, अभी इसको अथर्व को एक चांस देते हैं। संस्कार है ना, थैंक यू सो मच भाई, आई लाइक द वे यू गाइज आर रेजिंग योर हैंड्स, प्राउड ऑफ यू ऑल। भाई माइक दो तो प्लीज इनको। सबने बुक में लिख लिया ये चीज जब मैं बकवास कर रहा था तब? गुड। यस भाई बताइए। अरे मुझे तुम पे ट्रस्ट है, सीए के बच्चे चीट नहीं करते। सेक्शन 2 सबसेक्शन बी डिफाइंस प्रॉमिस एज। एक मिनट, गलत हो गया, रॉन्ग रॉन्ग, 0 मार्क्स, 0 मार्क्स। क्या गलत किया इसने? वापस, नेक्स्ट। Section 2, clause B defines promise as when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be have been accepted. An accepted proposal becomes a promise. Proposal once accepted becomes a promise. Very good. Round of applause for Athar bhai. Anyone else would like to try one more? One more. Yes. छोटा पैकेट बड़ा धमाका। थोड़ा पासिंग द पास कर दो ना। भैया प्रज्ञा यज्ञ। हाँ। सेक्शन 2 क्लॉज बी डिफाइंस प्रॉमिस प्रॉमिस और एक्सेप्टेंस का एक ही डेफिनेशन है। एज आपने समझा ना, वहां पे क्या बोला? ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। सो एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस का डेफिनेशन सेम है। यू आर राइट, यस। सेक्शन 2 क्लॉज बी डिफाइंस प्रॉमिस एज व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज हिज एसेंट। कौन सा पर्सन? कोई भी एक्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बोलूं विल यू मैरी मी, तुम्हारी पड़ोसन बोले यस, हो जाएगा क्या? होएगा क्या? अभी ये लॉ है, पढ़ना है अपने को। मैं तेरे को अथर्व को अगर मैं बोलूं विल यू सेल योर कार, संस्कार हाँ बोल सकता है क्या? तो आप वापस से डेफिनेशन बोलो। When a person signifies। नहीं, आप नहीं समझ पा रहे हो। कौन सा पर्सन सिग्निफाई करेगा? हु कैन एक्सेप्ट द ऑफर? जिसको ऑफर किया है। When a person to whom an offer is made signifies his assent thereto. Every word is important. भाई बात मत करो प्लीज, क्षितिज। हाँ भाई बात मत करो। When a person to whom the offer is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be made, and once Proposal is said to have been accepted. And when the proposal is accepted, it becomes promise. Promise. Very good. चलेगा। ये थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल इतना नहीं देखते। वेरी गुड यार। यज्ञ। यस, ग्रेट। आप समझे ना गलती क्या हो रही थी? कोई भी बंदा एक्सेप्टेंस नहीं कर सकता भाई। जिसके साथ जीने मरने की कसम खाए सिर्फ वही, बाकी लोग नहीं मरेंगे उसके साथ। वो बोलेंगे मेरा क्या सीन है ठीक है, आपने अभी 2 चीज बोल दिया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। देखना अभी लॉ कहता है कि जब एक ऑफर, एक बार मैं इसका एक एग्जाम्पल लिख देता हूं, आप लोग भी लिख लेना अपने बुक में। When Mr. सर्वेश accepts and gives नहीं लिखता, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि परफॉर्मेंस भी करना पड़ता है। परफॉर्मेंस एंड एक्सेप्टेंस आर 2 डिफरेंट थिंग्स, ठीक है ना? सो व्हेन मिस्टर सर्वेश एक्सेप्ट्स टू गिव पीनट बटर, सेम एग्जाम्पल कवर कर रहे हैं ऊपर का, टू सितिज। कितने रुपए में? जेड नहीं जे है ना, 4 रुपीज 300 लिखा था हमने। द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड। ठीक है, अब ये नीचे जो मैं लिख रहा हूं आप बताना सही है क्या? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, एन ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस लिखा था ना वहां पे। तो क्या मैं लिख सकता हूं एन ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज प्रॉमिस? गलत नहीं होगा? ओके, नाउ
इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। सर्वेश, ए भाई शांति रखो बेटा, आप अपने आप को नहीं, किसी एक फ्यूचर सीए को भी डिस्टर्ब कर रहे हो आजू बाजू। सर्वेश, व्हाट आर यू गोइंग टू गेट आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? क्या मिलना है? पैसा? कितना रुपया? तो आप कह रहे हो कि सर्वेश को मिलेंगे 300 रुपए, उसके बदले उसे कुछ देना पड़ेगा, पीनट बटर। क्षितिज, व्हाट आर यू गेटिंग आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, ध्यान से सुनना और फिर बताना करेक्ट है कि नहीं। यहां पे एक नहीं 2 वादे किए जा रहे हैं। सर्वेश वादा कर रहा है कि अगर तुम मुझे 300 रुपए दोगे मैं तुम्हें पीनट बटर दूंगा, वरना नहीं। और क्षितिज वादा कर रहा है कि अगर तुम मुझे पीनट बटर दोगे तो मैं तुम्हें 300 रुपए दूंगा, वरना नहीं। कैन आई से दैट देयर आर नॉट 1 but 2 promises which are in consideration to each other? यानी एक हुआ तो दूसरा होगा, दूसरा हुआ तो पहला होगा। यानी यहां पर सर्वेश विल गेट 300 रुपीज, बट उसको देना पड़ेगा पीनट बटर। यहां पे क्षितिज को देना पड़ेगा 300 रुपए, लेकिन फिर उसके बदले उसको क्या मिलेगा? पीनट बटर। अब लॉ कहता है, ध्यान से अर्ज कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। वापस, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर एग्रीमेंट्स। मतलब जब एक प्रॉमिस दूसरे प्रॉमिस को कंसिडरेशन की तरह दिखता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे 300 रुपए दो मैं तुम्हें पीनट बटर दूंगा, तुम मुझे 1000 रुपए दो मैं तुम्हें मोबाइल दूंगा, तुम मेरे को 10 करोड़ दो मैं तुम्हें लैंड दूंगा। क्या हमें दिख रहा है कि यहां पे एक प्रॉमिस है, एक और प्रॉमिस है और एक दूसरे के कंसिडरेशन में चल रहा है? एक ने भी मना किया, दूसरा होगा। फॉर एग्जाम्पल, सर्वेश ने बोल दिया कि मैं आपको पीनट बटर नहीं दूंगा बट आप 300 रुपए दे दो, विल ही गिव मनी? ऑन द अदर हैंड ये भी देगा क्या फिर पैसे, और वो भी देगा क्या पीनट, बट ये बोलेगा मैं पैसा नहीं दूंगा, सिर्फ आप पीनट बटर दे दो, बोलेगा आमच्याकडे उदारी बंद आहे, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो आप बोल रहे हो, ये लाइन पढ़ना, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड एज एग्रीमेंट एज पर सेक्शन 2 क्लॉज ई। चलिए लिखिए फटाफट। अब मैं आपको मजे की बात बताता हूं, यहां पर आप ऐसा लिखेंगे, प्रॉमिस के बारे में। नहीं तो एक काम करो, पहले एग्रीमेंट का डेफिनेशन लिखो। ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज ई, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। भैया नहीं समझ में आया तो बोलना मेरे को, हाँ? मुझे तुम अपना भाई समझो, लेकिन ऐसा मत बोलना ओए चमन समझा, थोड़ा बड़ा भाई समझोगे तो अच्छा रहेगा। नहीं भाई, आजकल बोलना पड़ता है। तुम मुझे इज्जत दो मैं तुम्हें इज्जत दूंगा, मतलब ऐसे मजाक कर रहे, ऐसे टेंशन मत लिया करो। द टर्म एग्रीमेंट मीन्स है, कुछ तो गड़बड़ हुआ ना इधर, पूरा कॉपी नहीं हुआ था, धोखेबाज। लिखना पड़ेगा फिर मेरे को। हाँ बताओ भाई। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज ई ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, the term agreement is defined as every promise or set of promises फॉर्मिंग कंसिडरेशन। कोई तो अच्छे से लिख रहा है ना भाई? फॉर ईच अदर, बराबर। मतलब आप कह रहे हो दैट एवरी प्रॉमिस
इज एग्रीमेंट. आपका कहना ये है ना कि जब आप एक दूसरे को प्रॉमिस करते हो तो एग्रीमेंट बन जाता है, फिर आप उसको ब्रेक मत करो. तो इसको अगर मैं और ब्रेक करूं तो प्रॉमिस तो मुझे पता है क्या है. प्रॉमिस क्या है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. तो क्या मैं कह सकता हूं ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट. किसी को यहां पे पेट दर्द? क्या बोले? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट. चलिए फिर हम एक दो एग्जाम्पल्स ले लेते हैं. मैडम एकदम लास्ट में व्हाइट एंड ब्लैक स्ट्रिप्स वाले कपड़े. आप बताइए मैम, आपका नाम क्या है? हाँ, आर्या. आर्या, ओके. आर्या, मैं आपको एक सेंटेंस बोलूंगा, आपको बताना है कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं. ठीक है? विल यू सेल योर फोन फॉर 20,000 rupees? Is it an contract? Is it an agreement? No. Then what is it? Offer? Very good. अब आप बोलिए कि yes I will. तो क्या हो गया फिर ये? अब प्रॉमिस एंड एग्रीमेंट. अगर मैं पैसे नहीं देता हूं तो क्या आप लीगल केस कर सकते हो मेरे ऊपर? पक्का? अगर मैं पैसे दे दूं और आप फोन नहीं दोगे तो क्या मैं आप पे लीगल केस कर सकता हूं? ओके, चलो यहां से भी हम पकड़ेंगे. भाई आपका नाम लास्ट में आप बैठे हो, व्हाइट ब्लैक चेक्स वाले शर्ट. हाँ रोहित, ध्यान से सुनना भाई. लेट्स गो टू मूवी टुगेदर. इज इट एन एग्रीमेंट? नो. इज इट एन ऑफर? पक्का? भाई आप बोल दो यस. ओके, क्या ये एक्सेप्टेंस हो गया? इज इट एन एग्रीमेंट? ऑल इन फेवर ऑफ एग्रीमेंट, रेज योर हैंड्स. करेक्ट है, एग्रीमेंट है. तो बाय गोइंग विद द सेम लॉजिक, इसने यस बोल दिया, मैं इसको मूवी दिखाने नहीं ले गया. कैन आई टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट हिम और ही कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट मी? ही कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट. तो ये क्या बोलेगा पुलिस स्टेशन में जाके? सर हमारे एक टीचर है, हौला है बहुत, मैं चुपचाप क्लास में बैठा था, मेरे को आके उसने खुजली किया. क्या बोला? मूवी चलेगा क्या? भरे क्लास में, ऑनलाइन ऑफलाइन यूट्यूब सब. मैंने हाँ बोला, उसके बाद हौला लेके भी नहीं गया मेरे को. पकड़ के डालो उसको जेल में. आपके पापा ने आपको बोला बेटा सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में फाउंडेशन निकल जा, मैं तेरे को आईफोन दिला दूंगा. किसी ने बोला है कैसे? पापा ने है? मान लो बेटा आप पहले अटेम्प्ट में सीए बन गए और आपके पापा ने बोला भाग यहां से, नहीं दूंगा आईफोन. क्या आप पुलिस स्टेशन में जाओगे? देखो ऑफर तो है, पापा ने क्लियर ऑफर दिया है कि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलते हो आपको मैं आईफोन दूंगा. प्रॉपर ऑफर है, इसने एक्सेप्टेंस दिया है, एग्रीमेंट है. तो ये क्या चीटिंग है आपका? अभी जब उससे मोबाइल ले रहा था तो वो मेरे को जेल में लेके गई. उसको मैंने मूवी का धोखा दिया, वो मेरे को जेल में नहीं लेके जा पा रहा है. मतलब आपका कहने का मतलब होता है कि सारे एग्रीमेंट एक समान नहीं होते. तो आप कह रहे हो कुछ एग्रीमेंट्स लीगली एनफोर्सेबल होते हैं और कुछ लीगली एनफोर्सेबल नहीं होते. अगर एक हस्बैंड अपने वाइफ को बोलता है बर्थडे पे कि मैं तेरे को 50,000 रुपीज का गोल्ड का चेन दिला दूंगा, और बर्थडे ही भूल गया, उसके साथ जो हुआ वो हुआ, अच्छा था बेचारा आदमी. लेकिन क्या उसकी वाइफ उसको पुलिस स्टेशन लेके जा सकती है? नहीं, जा तो सकती है, पुलिस वाले नहीं सुनेंगे उनकी बात. ये तो जा सकती है, पुलिस वाले सुनेंगे क्या? बोलेंगे मैडम घर पे जाके मारो, इधर अच्छा लगता है कि बाहर पब्लिक में, घर पे लेके मारो उसको. सही है ना भाई? तो आप मेरे को समझ गया, मैं आप लोग का, मेरे को नियति समझ गई पूरी. आप लोग का कहना ऐसा है दैट, ध्यान से सुनना, एन एग्रीमेंट enforceable by law is a contract. अब हम कॉन्ट्रैक्ट इस वर्ड पे आए बेटा पहली बार, समझे क्या आप? देखो ऐसा एग्रीमेंट जो लीगली एनफोर्सेबल है. फॉर एग्जाम्पल आई एम ट्राइंग टू सेल माई लैंड, इज इट लीगली एनफोर्सेबल? अगर मैं किसी को बोल दूं, प्रॉमिस कर दूं, पैसे ले लूं या जो भी है, पैसे नहीं भी लिया, अगर मैं प्रॉमिस भी कर दूं तो क्या वो मेरे को कोर्ट में घसीट सकता है? और वही अगर मैं उस लैंड पे एक पार्टी रखने वाला था, मैंने अपने सारे दोस्तों को बुलाया, मैं सीए बन गया, उसकी पार्टी देने लेने आ जाओ होटल में, हमने खाया पिया और बाद में जब बिल आया हमने टीटीएमएम करवाया. मैंने सबको बोला सालों सब पैसे भरो. ये मेरे साथ लिटरली हुआ है. हॉस्टल का एक दोस्त था, सीए बना, सीनियर था, सबको ले गया पार्टी करने, सब ने बेधड़क ऑर्डर किया. जिसने जिंदगी में कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया होगा उसने कोल्ड ड्रिंक भी पिया उस दिन. और लास्ट में जब बिल आया
मेरे दोस्त को लगा इतना भी वर्थ नहीं है सीए उसने टीटीएम करा लिया। क्या हम लीगली कुछ कर सकते हैं? क्या हमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा? तो आप कह रहे हो कि जब एक एग्रीमेंट में, ये लिखना है आपको, ध्यान से लिखना, जब एक एग्रीमेंट में लीगल एनफोर्सेबिलिटी आ जाती है, हैंड राइटिंग को माफ करना बेटा मेरे, तो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। राइट और रॉन्ग? तो फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या? देखना, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस लीगल एनफोर्सेबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। ये भी सही है, फिर लिख दो फिर इसको भी। खड़े रह के लिखने में मुश्किल हो रहा है मुझे, नहीं बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मजा नहीं आता मेरे को। ये है एग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सेबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, तो ये भी आपको दिखा देता हूँ, इधर आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे हाईलाइट करना है आपकी, जब आपको मैं इसका प्रिंट आउट दिलवाता हूँ, आज ज़रूरत पड़ेगी अब आपको, ये सब जो मैंने आज हाईलाइट करवाया आपको कल करना पड़ेगा बैठ के, ठीक है? व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज एच, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, 2 मिनट का शांति से आप दिमाग शांति से रखिए। अब मैं सारे डेफिनेशन पूछूंगा, पहले ऑफर का, फिर एक्सेप्टेंस का, फिर प्रॉमिस का, फिर एग्रीमेंट का और फिर कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, लेकिन डरो मत, पहले मैं अग्नि परीक्षा से गुजरूंगा फिर आप लोग। सबसे पहला डेफिनेशन किसका था हमने पढ़ा? व्हाट डू यू मीन बाय ऑफर? व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग with the view of obtaining assent of that other person to such act or abstinence, he is said to be making an offer. When a person to whom a proposal is made, he signifies his assent thereto, the proposal is said to have been accepted, and proposal once accepted becomes promise. Every promise and set of promises forming consideration for each other is an agreement, and an agreement enforceable by law is a contract. करेक्ट है? सेक्शंस क्लॉज याद नहीं रह पाए कोई बात नहीं, बट अब रैंडम बेसिस पे आप लोग को चुना जाएगा एज अ बकरा, एज अ बच्चा। निकल गया गलती से, बट है तो बकरा ही वैसे। 2 मिनट का वक्त है आपके पास, जी लीजिए। क्षितिज तेरे को ही पूछो सबसे पहले। बेटा आपकी सिस्टर नहीं है? दूर दूर क्यों बैठे तुम लोग? कंफ्यूज करते मेरे को। 11th में भी डरा दिया था तुमने, गजब। पास में बैठा करो। ये तुम दोनों में कबाब में हड्डी बन रही है क्या? बोलो। आप तीनों ने भी परफॉर्म किया था ना एनुअल इवेंट में? तीनों ने परफॉर्म किया था ना? नहीं किया था? तीनों ने नहीं किया था? यू वर देयर ना एनुअल इवेंट में? तुम लोग ने कुछ तो प्रोजेक्ट डांस किया तो था यार, वो कपड़े वाला, फैशन वाला। हाँ, गुरुकुल में यू डिड दैट राइट? एक याद आया, रिमेंबर, कुछ तो ऐसा फैशन वाला एक्टिविटी थी। हाँ, वही कहना, मैंने कुछ तो देखा है। चलो, ऑनलाइन के बच्चों प्लीज लिख के भेजो। दोस्त आपको ही पढ़ना है ईमानदारी से, है ना? सिर्फ बैठ के कुछ मतलब नहीं रहेगा, मजा नहीं आएगा। इंटरैक्ट करो थोड़ा। रेडी? ओके, कौन बोलना चाहेगा पहला डेफिनेशन? आप बोलेंगे, वेरी गुड। माइक अथर को देना। संस्कार, आप मुझे बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय ऑफर? According to section 2 clause A, order defined as when a person signifies to another his willingness to do something or from abstains from doing something with a view of obtaining his assent to such act is known as order. कुछ तो बिगड़ गया है ना?
कुछ तो बिगड़ गया, वापस बोले, एक बार साथ में बोलते हैं, ठीक है। व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज, सभी लोग साथ बोले, व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग विद द व्यू of obtaining assent of that other person to such act or abstinence, then he is said to making a proposal. एक बार फिर से आप ट्राई करिए. According to Section 2, Clause A of Indian Contract Act 1872, order define as offer define as when a person signifies to another his willingness to do something or from abstinence from doing something with a view obtaining assent of other to such act is known as offer. To such act or abstinence, he is to be making a offer. Very good, Sanskar. Very good. Anyone else would like to try? Anyone else? तो मुझे बकरे पकड़ने पड़ेंगे. Okay. पहले गर्ल्स में से. फिजा, you want to try बेटा? Anything? Can you try acceptance? Mic pass on. फटाफट. Yes. When a person to whom offer is made accepts it, Signifies his assent. signifies his assent to the act, the proposal is said to be the proposal is said to be an agreement. An agreement once made is said to be a promise. थोड़ा उल्टा हो गया, बिकॉज प्रॉमिस से एग्रीमेंट बनता है, एग्रीमेंट से नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, वापस से हम लोग साथ में बोले सब लोग. ओके. व्हेन अ पर्सन टू हुम अ प्रपोजल इज मेड, he signifies his assent thereto. A proposal is said to have been accepted, and proposal once accepted becomes a promise. Okay? Okay, great. अभी और कौन बोलेगा? Anyone? सिंपल वाला एग्रीमेंट कौन बोलना चाहेगा? हाँ भाई प्लीज, सितिज को माइक दीजिए प्लीज. शर्माने का नहीं, डरना नहीं, अपन सबको लर्न करना है, सबका एग्जाम है. और प्लीज डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ. एक बात मैं कहना चाहूंगा, अगर यहां पे आपको लग रहा है कि एक बच्चे को याद हो रहा है, मुझे नहीं याद हो रहा, आप इंफीरियर नहीं हो. एवरी ब्रेन इज डिफरेंट. कोई एक चीज होगी जिसमें आप बहुत खूबी आप में होगी जो दूसरे में नहीं होगा. वी ऑल आर स्पेशल इन आवर ओन वेज. क्या है, नहीं याद हो रहा है, मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. एक्सेप्ट दैट, वर्क अपॉन इट. टुमारो टेल मी कि सर आज पूछो, मैं अपने स्टाइल से लर्न करके आया हूं या आई हूं. नेवर इन दिस क्लास प्लीज डोंट थिंक यू आर इंफीरियर टू एनीवन. वी ऑल आर स्पेशल. ट्रू. डीमोटिवेट नहीं होंगे, वी विल गेट पॉजिटिवली मोटिवेटेड. भाई प्लीज. Every promise and every set of promise forming the consideration for each other. वेरी गुड. परफेक्ट. कॉन्ट्रैक्ट भी बता दे भाई. The enforce ओके, बहुत देर से प्रिपेयर्ड था ये वाला डेफिनेशन ना उसका. an agreement enforced by the law एनफोर्सेबल बाय लॉ इज agreement. एक एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट का. सेल ऑफ लैंड कैन बी अ कॉन्ट्रैक्ट. मुझे बताना, क्या पापा ने जो आपको पॉकेट मनी ऑफर किया था 5,000 रुपीज अ मंथ, इज इट अ कॉन्ट्रैक्ट? इज इट एन एग्रीमेंट? यस, बट इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. इन्हें सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट कहते हैं. क्या कहते हैं? सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट. ये कभी लॉ से एनफोर्स नहीं हो सकते, कोई लीगल एप्लीकेशन नहीं हो सकता. एनीवन एल्स वांट टू ट्राई? एक साथ सब बोलेंगे, ठीक है. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑफर के साथ, ठीक है. स्टार्ट. 3, 2, 1. When a person signifies to another his willingness to do or abstain from doing something with the view of obtaining assent of that other person to such act or abstinence, he is said to be making an offer. Acceptance. When a person to whom proposal is made, he signifies his assent thereto, the proposal is said to have been accepted, and proposal once accepted becomes promise. Agreement. Every promise and set of promises forming consideration for each other is an agreement. Contract. Every agreement which is enforceable by law is a contract. Clear है सबको? पक्का? Any doubt? क्या कल मैं पूछूंगा तो सब रैंडमली बता पाएंगे? पक्का? ठीक है, तो आज मैं आपको और नहीं सड़ाता, है ना. काफी चीजें मैंने आपको पढ़ा दिया है. आई होप आपको मजा आया होगा. सिर्फ रीडिंग का होमवर्क दे सकता हूं क्या आपको? सिर्फ रीडिंग का? ओ हो. कैन आई डू वन थिंग? अभी के लिए इसका 1 चैप्टर का पीडीएफ मैं ग्रुप में डालता हूं, एंड आई विल साइमल्टेनियसली आस्क देम टू प्रिंट इट आउट. टुमारो यू विल गेट द नोट्स. ओके. तो ये चैप्टर का अगर मैं पीडीएफ डालता हूं, देन प्लीज ट्राई एंड रीड दिस फर्स्ट पार्ट यहां तक. व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट पूरा पढ़ना है आपको. ये डिफरेंस हम कल करने वाले हैं. इसके पहले का टेक्स्ट भी हम पढ़ेंगे,
इट्स जस्ट दैट अगर आपको पीडीएफ मिल जाए इतना आप बस पढ़ के आएंगे. ठीक है, डन एवरीवन? हाउ इज योर एक्सपीरियंस टिल नाउ? एवरीथिंग ऑल राइट? हैविंग फन गाइस? सीए बहुत टेंशन वाला लग रहा है, लॉ डिफिकल्ट लग रहा है. डिफिकल्ट लग रहा है लॉ? डिफिकल्ट है सही में? क्या बात करो, मैथ्स से भी ज्यादा? हाँ, मैथ्स इजी है. ये कितने लोगों को मैथ्स इजी लगता है? ये भाई पुष्कर सर जादू कर रहे हैं भाई. और लॉ डिफिकल्ट, कितने लोगों को लॉ डिफिकल्ट लगा? भी क्या 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 हो रहा है इधर? मतलब तुमको किराना दुकान से सामान लेना डिफिकल्ट लग गया? लर्न कर. अरे वो तो थोड़ा थोड़ा है, अभी बाद में थोड़ी ना है. ये स्टार्टिंग में डेफिनेशन है इसलिए, और आपको मूड में लाने के लिए, आगे नहीं होएगा ये. ठीक है, कोई बात नहीं. चलिए, हम लोग आपको कब मिलेंगे? अब कल. थैंक यू सो मच गाइस एंड गर्ल्स. ऑनलाइन एनी डाउट? ये शिवम आप पर्सनल नंबर पे भी डाल दो, डेफिनेशन चलेगा. चलेगा चलेगा. शुभांगी चलेगा. यस. I hope you guys are liking the lectures. If yes, don't forget to like, comment and share with your friends.